हम मानते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं तो 1,30,000 से लगभग 1.5 लाख वोट जो है ये टूटेगा। भूमिहार तो 100% टूटेगा। समाज अजीत शर्मा को वोट दे रहा है, फॉरवर्ड के साथ दलित महादलित तो जाएगा ही जाएगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह वहाँ पे आ जाए, एक अच्छा चुनाव प्रबंधन हो जाए तो वो सीट वॉक ओवर है। भागलपुर ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, अगर कांग्रेस का जमीन बिहार से खत्म हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है भागलपुर। सीट ही नहीं, कांग्रेस इसी सीट से कांग्रेस ने अपना जमीन बिहार में खोया है। कांग्रेस के पास मौका है इसी सीट से वापस बिहार में जमीन वापस, क्योंकि यहाँ सवर्ण, मुस्लिम, दलित तीनों का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। उसके पास बड़ा पहलवान है अजीत शर्मा। तो दलित जो है, बाद में दलित के लीडर भी उड़े, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, लेकिन सवर्णों का, दलितों का जो मूवमेंट होता है वो सवर्णों के साथ होता है। कांग्रेस को ये सीट गई है, वहाँ से कांग्रेस के नगर विधायक हैं अजीत शर्मा, काफ़ी धुरंधर है। पहले भी वो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। भागवत झा आजाद के खिलाफ ताल ठोकने वाले आरन तिवारी, जो पीरपैंती के बाखरपुर के थे, वो सीपीएम के लीडर थे, वो ही भागवत झा आजाद से फाइट करते थे। वो एक ज़माने में वो सीट पे भूमिहार बनाम ब्राह्मण बनाम भूमिहार की फाइट हुई। यहाँ जो है सवर्णों में सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है वो भूमिहार है, उनका वोट 1.5 लाख से है। आपसे 1,75,000 कम होता है, लेकिन आप सवर्ण, भागलपुर लोकसभा में सबसे ज़्यादा सवर्ण मतदाता 3,80,000, 3,80,000 लगभग सवर्ण वोटर हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम वोटर हैं, वो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हैं, थोड़ा कुछ ही कम होंगे, क्योंकि मुस्लिम और दलित एससी, आप भी जानते होंगे सर, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इसका जो आंकड़ा होता है वो छुपा नहीं होता है। देखिए, सबसे मेजर फैक्टर यहाँ है फॉरवर्ड, सवर्णों को ये सीट वापस है। उसके पास बड़ा पहलवान है अजीत शर्मा। अजीत शर्मा आज भी अगर भागलपुर के नगर विधायक, सवर्ण तो आजकल भाजपा से जुड़े हुए हैं, सवर्ण की वोट भाजपा को जाएगा, चाहता है। लेकिन भागलपुर लोकसभा सीट पे जब सवर्ण प्रत्याशी होंगे, जब अजीत शर्मा पहलवानी करेंगे, भूमिहार और राजपूत भी वहाँ 60,000 के लगभग है, ब्राह्मण भी वोट दे देगा, ब्राह्मण भी दे ही देगा। भागलपुर में सर 2019 का जब आंकड़ा देखिएगा, तकरीबन 2.5 लाख वोट से आपके जेडीयू के जो अभी वर्तमान सांसद है अजय कुमार मंडल, वो चुनाव जीते थे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं और आपको भागलपुर बिहार के ही क्या पूरे देश में नाम तो सबने सुना होगा, कभी चर्चा में था भागलपुर। अश्विनी चौबे का गृह जिला है, लेकिन अश्विनी चौबे वहां से कभी लड़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर बिहार का ये इतना बड़ा जिला कौन मार के ले जाएगा इस बार बाजी। जी हाँ, गंगोता समाज से अजय मंडल जदयू के वहाँ से सांसद हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के उसमें हिस्से वो जिला गया है और कौन इस पर बाजी मारेगा। कांग्रेस ने भी बड़े समझदारी से इस जिले में उतार दिया है अजीत शर्मा को, जो कि भागलपुर से विधायक भी हैं और भूमिहार बिरादरी से ही आते हैं। लड़ाई इस बार बिहार के जो तमाम भूमिहार जिले हैं वो देखने को मिल रहा है कि पार्टियां इस तरीके से गोटी बिछा रही हैं कि भूमिहार राजपूत बीच में वैसे खड़ा हो जाए, वोट बैंक कटे और किसको क्या फ़ायदा होने वाला है। और हमारे साथ हमेशा की तरह प्रतीक राय हैं, डाटा एनालिसिस आप जानते ही हैं। प्रतीक जी, क्या कहेगा इस बार भूमिहार? नमस्कार मनोज सर, पहले मैं आपको बता दूं कि भागलपुर जो है वो उत्तर बिहार का हिस्सा नहीं है, दक्षिण बिहार का हिस्सा है। दक्षिण बिहार का। और भागलपुर जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। बिल्कुल। जो बिहार के मुख्यमंत्री होते थे भागवत झा आजाद, वो भागलपुर से तकरीबन 5-6 टर्म जो है वो सांसद रहे। भागलपुर सवर्णों की सीट रही है, भागलपुर कांग्रेस की सीट रही है। लेकिन भागलपुर ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, अगर कांग्रेस का जमीन बिहार से खत्म हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है भागलपुर है। क्योंकि 89 में आप भी सुनेंगे भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। उस दंगे के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था सवर्ण मुस्लिम दलित, ये जो समीकरण था ये भागलपुर दंगे के बाद ही खत्म हुआ। 89 में ये दंगा हुआ, मुसलमान जो है वो आरजेडी के तरफ चले गए। उससे पहले राम मंदिर का उस समय हवा चल रहा था, तो राम मंदिर के हवा में आडवाणी जी रथ यात्रा भी निकाल रहे थे, तो फॉरवर्ड बीजेपी के साथ हो गए। मुस्लिम जो है वो चले गए आरजेडी के साथ, क्योंकि उसको भी एक मजबूत विरोधी धरा चाहिए था। क्योंकि सवर्ण जो है जब बीजेपी के साथ चले गए तो वो मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जा सकता था, तो उस समय लालू यादव उनके लिए एक बेहतर विकल्प उनको लगा, तो वो जो है लालू यादव के साथ चले गए। बचा दलित,
दलित क्या होता है, पारंपरिक रूप से सवर्णों के साथ वो इंटैक्ट होता है, क्योंकि जिधर स्वर्ण जाएंगे उधर जाएंगे। बिल्कुल, जैसे भूमिहारों का गांव है तो भूमिहारों के गांव में आपको दलित मिलेंगे, किसी न किसी माध्यम से उनसे वो इंटैक्ट रहते हैं, खेती बाड़ी उनके घर पे, मतलब बिल्कुल, हाँ। वो सवर्ण ही दलित को मोबिलाइज करते हैं। तो दलित जो है, बाद में दलित के लीडर भी उड़े, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, लेकिन सवर्णों का, दलितों का जो मूवमेंट होता है वो सवर्णों के साथ होता है, ठीक है। भागलपुर जो है, अभी आप चल रहे, भागलपुर से कांग्रेस को ये सीट गई है, वहां से कांग्रेस के नगर विधायक हैं अजीत शर्मा, काफी धुरंधर है। पहले भी वो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। मैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का ही मतदाता हूं, इसलिए मैं उस समय काफी छोटा था। 2009 का शायद बात है, 2009 के लोकसभा चुनाव में वो बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, हाथी छाप। उनको वो तीसरे नंबर पे थे। उस समय कांग्रेस से लड़ रहे थे सदानंद सिंह, जो दिग्गज नेता थे, वो चौथे नंबर पे चले गए थे। लेकिन सुनिए प्रतीक जी, गंगोता भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा है वहां पे। गंगोता लगभग 1,70,000 75,000 के आसपास गंगोता वोटर है। लेकिन मिथक देखिएगा ना सर, तो भागलपुर लोकसभा के पहले गंगोता सांसद बुलो मंडल हुए, वो 2014 में बने। इससे पहले भागलपुर की राजनीति में गंगोता कभी सांसद नहीं बना है, ये बात सच्चाई है। भूमिहार सांसद बने हैं। रामजी सिंह जो पद्मश्री हैं, गांधीवादी विचारक रहे हैं, वो 1977 में जनता पार्टी के लड़ में भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। यही नहीं, भागवत झा जात के खिलाफ ताल ठोकने वाले आरन तिवारी, जो पीरपैती के बाखरपुर के थे, वो सीपीएम के लीडर थे, वो ही भागवत जात से फाइट करते थे। वो एक जमाने में वो सीट पे भूमिहार बनाम ब्राह्मण बनाम भूमिहार की फाइट होती थी। उस समय समीकरण सर थोड़ा अलग था। ब्राह्मणों का लड़ने का कारण ये था कि उस समय गोड्डा जो क्षेत्र है, जो अभी झारखंड में चला गया, गोड्डा महगमा जो था वो भागलपुर में था, ठीक ठाक आबादी था, वो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। और जो भूमिहारों का जो डोमिनेंट इलाका था, जैसे बीहपुर, जहाँ से भी भाजपा के भूमिहार विधायक हैं, इंजीनियर शैलेंद्र, गंगा के पार का क्षेत्र, वो खगड़िया लोकसभा में आ जाता था, बीहपुर और गोपालपुर। मतलब कहना चाहते हैं कि जब जो परिश्रमण हुआ, इससे भी बहुत कुछ आंकड़ों में फेरबदल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो है सवर्णों में सबसे ज्यादा फैक्टर जो है वो भूमिहार है, उनका वोट 1.5 लाख से अधिक है। भागलपुर लोकसभा। तो साहब 1.5 लाख यदि भूमिहार हैं तो 1,70,000 तो गंगोता भी हैं। मानते 1,75,000 गंगोता है, लेकिन आप सवर्ण, भागलपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा सवर्ण मतदाता है, 3,80,000 के लगभग। अब 10 से 11 लाख वहाँ पे ये होता है, वोटिंग होती है। 10 से 11 लाख पोलिंग होता है, 19 लाख के करीब टोटल वोटर है। 3,80,000 लगभग सवर्ण वोटर है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम वोटर है, वो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है। थोड़ा कुछ ही कम होंगे, क्योंकि मुस्लिम और दलित, एससी, आप भी जानते होंगे सर, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इसका जो आंकड़ा होता है वो छुपा नहीं होता है। क्योंकि जब सेंसस होता है तो एससी, एसटी का वोटर पता चल जाता है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी का तो पता ही रहता है, उसका तो हर जगह सेंसर आता है, तो सेंसस के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो मुस्लिम वोटर में सर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मुस्लिम वहाँ 3,30,000। मतलब कहना प्रतीक आप ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम वोटर और दलित वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए, सबसे मेजर फैक्टर यहाँ है फॉरवर्ड। सवर्णों को ये सीट वापस चाहिए। उसके पास बड़ा पहलवान है अजीत शर्मा। अजीत शर्मा आज भी अगर भागलपुर के नगर विधायक, स्वर्ण तो आजकल भाजपा से जुड़े हुए हैं, स्वर्ण की वोट भाजपा को जाता है। लेकिन भागलपुर लोकसभा सीट पे जब सवर्ण प्रत्याशी होंगे, जब अजीत शर्मा पहलवानी करेंगे, भूमिहार और राजपूत भी वहाँ 60,000 के लगभग है। ब्राह्मण भी वोट दे देगा, ब्राह्मण भी दे ही देगा कि भाई हमारे बिरादरी का है, बने एक ऊंची बिरादरी का है, ऊंची बिरादरी का है। और हमारा, क्योंकि वहाँ जो सर वोटिंग का पैटर्न होता है ना फॉरवर्ड का, बांका के चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, ये फॉरवर्ड का वोटिंग पैटर्न फॉरवर्ड प्रत्याशी के पक्ष में जाता है, चाहे पार्टी जो भी रहे, वहाँ वोटिंग पैटर्न अलग है। वहाँ भूमिहार राजपूत, वो उत्तर बिहार वाली स्थिति नहीं है, वहाँ साथ चलते हैं फॉरवर्ड सब। दिग्विजय नारायण सिंह भूमिहारों के गांव में रहते ब्राह्मण, वहाँ फॉर वोटिंग पैटर्न जो है वो अलग है भागलपुर का। मैंने अपने बिरादरी का कोई खड़ा हुआ, चाहे जो भी हो, लंगड़ा लूला जो भी हो, उसको वोट देंगे। जी जी, यही ना है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे अंतिम आपका वो क्या होगा भागलपुर पे? भागलपुर में सर 2019 का जब आंकड़ा देखिएगा तो तकरीबन 2.5 लाख वोट से आपके जेडीयू के जो अभी वर्तमान सांसद है अजय कुमार मंडल, वो चुनाव जीते थे। तो यहाँ पे सवर्णों का जो 3,80,000 वोट है सर, इसका पोलिंग 2 लाख से 2,30,000 तक होता है। ठीक है, सवर्णों का हम मानते हैं कि इसमें ज्यादा नहीं तो 1,30,000 से लगभग 1.5 लाख वोट जो है ये टूटेगा।
भूमिहार तो 100% टूटेगा। वो चले जाएंगे अजीत शर्मा की क्योंकि तरफ। आप ही सोचिए ना सर, अजय मंडल को मतलब का जो वहाँ पे जो फीडबैक है आप जब ग्राउंड पे लीजिएगा बहुत ही गंदा है ना। उनको सही ढंग से वो बात कर पाते हैं ना, वो लीडर वाली उनकी छवि नहीं है। भागलपुर की तो ये स्थिति है सर। फॉरवर्ड तो छोड़िए, वहाँ का वैश्य जमात अजीत शर्मा को वोट दे रहा है। वैश्य समाज अजीत शर्मा को वोट दे रहा है। फॉरवर्ड के साथ दलित महादलित तो जाएगा ही जाएगा। वहाँ अच्छे ढंग से कांग्रेस अगर जाए वहाँ पे एक बैटिंग अच्छे मैनेजमेंट से कर दे, कांग्रेस का टीम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह वहाँ पे आ जाए, एक अच्छा चुनाव प्रबंधन हो जाए तो वो सीट वॉक ओवर है। बहुत आराम से कांग्रेस हो जाए, क्योंकि सामने का प्रत्याशी जो है ना, सबसे बड़ा फीडबैक है सामने का प्रत्याशी को कोई लाइक नहीं कर रहा है। बीजेपी का कोर वोटर लाइक नहीं कर रहा है। वो स्थिति है भागलपुर की। तो इसमें सर आंकड़ा भी हम आपको निकालेंगे तो आंकड़ा से फिर निकालेंगे कि हार जाए, लेकिन वहां का क्लियर आंकड़ा है कि वो वॉक ओवर है। मतलब भागलपुर कांग्रेस यदि अच्छे से, जो आपने कहा, मैनेजमेंट चुनाव प्रबंधन हो जाए, यही नहीं सर, कांग्रेस वहां वापस से ये सीट ही नहीं, कांग्रेस इसी सीट से कांग्रेस ने अपना जमीन बिहार में खोया है। कांग्रेस के पास मौका है इसी सीट से वापस पूरे बिहार में जमीन वापस, क्योंकि यहाँ सवर्ण, मुस्लिम, दलित तीनों का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। उसके पास बड़ा पहलवान है अजीत शर्मा, लेकिन अजीत शर्मा के अलावा कोई पहलवान जो है वो यहाँ पे कारगर साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अजीत शर्मा के साथ, अजीत शर्मा भागलपुर में लीडर है तो उनको बोला जाता है अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम के लीडर, सवर्णों के लीडर, दलितों के लीडर, खास करके मुस्लिम जमात में उनकी बहुत पॉपुलरिटी है। चलिए, प्रतीक ने जो बातें बताई कि भागलपुर से ही कभी कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई थी बिहार से, और जरा सा चुनाव प्रबंधन अच्छे से हो जाए तो ये तमाम, चाहे वो भुनिहार कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, दलित, वैश्य से लेके मुस्लिम भी जो हैं वो अजीत शर्मा के साथ दिख रहे हैं। अब देखना है कि चुनाव की जो केंद्रीय समिति कांग्रेस की है वो कितना अच्छा जाल बिछा पाती है अजीत शर्मा को जीतने के लिए, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।